मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी पेपअप में। तो पिछले क्लास में हम देखे हैं कि हमारा एक्सक्रिएशन मींस मल त्याग प्रणाली जो था वो खत्म हो चुका है। तो आज का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो है हमारा मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम मींस मांसपेशी और कंकाल तंत्र। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम सब क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। इस चैप्टर में भी हम क्वेश्चंस के साथ साथ थ्योरी भी कवर करेंगे। मसल्स एंड स्केलेटल सिस्टम, मांसपेशी और कंकाल प्रणाली या तंत्र। तो इसमें हम पहले मसल सिस्टम को कवर अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद फिर हम स्केलेटल सिस्टम को कवर करेंगे, कंकाल तंत्र को। तो आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो सबसे पहले हम बात करेंगे द स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स क्या होता है, या फिर इस स्टडी ऑफ मसल्स को हम क्या बोलते हैं। तो स्टडी ऑफ मसल्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए से मैं जो भी पढ़ाता हूं उसका आप सब काफी शॉर्ट मैं खुद करके नोट्स को लाया हूं, जो कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो जितना हो सके इन नोट्स को लिखिए और साथ में नोट्स को बनाते चलिए। एग्जाम के पहला पलट लीजिएगा तो सारा का टॉपिक कवर हो जाएगा और आपका रिकवरी पूरा का पूरा हो जाएगा। इससे आपको एग्जाम में कंटेंट काफी स्ट्रांग होगा, काफी हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए कंटेंट में। तो स्टडी ऑफ मसल्स क्या कहलाता है? मायोलॉजी, MYOLOGY, मायोलॉजी। इसी से एक रिलेटेड टर्म है जिसमें बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, माइकोलॉजी। मायोलॉजी और माइकोलॉजी काफी सिमिलर है, दोनों दिख रहा होगा, बस एक सी का अंतर है, माइको और माइलो। तो माइकोलॉजी किसका स्टडी को कहते हैं? अ स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ फंजाई। तो बस ध्यान दीजिएगा, बस एक सी का फर्क है माइकोलॉजी और मायोलॉजी में। स्टडी ऑफ मसल्स नोन एज मायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज माइकोलॉजी। एक ही जगह दोनों लिख लिया कि कंफ्यूजन ज्यादा ना हो। उसके बाद बात करेंगे हमारे बॉडी में टोटल 650 मसल्स अप्रॉक्स मान सकते हैं, लगभग 650 मसल्स आइडेंटिफाइड हैं जिनका नाम दिया गया है। और अबाउट अगर हम अपने बॉडी में माने टोटल कितना मसल्स होता है, लगभग 800 मसल्स होता है, बट उसमें मतलब अगर आइडेंटिफाइड कितने को किया गया है, 650 को। तो हम टोटल नंबर ऑफ मसल्स, तो यहां पे आइडेंटिफाइड मसल्स का ही सिर्फ बात होगा। टोटल नंबर मसल्स का बात करें तो ये होगा अप्रॉक्स 650, बट होता कितना है, 639। ठीक है, 639 होता है आइडेंटिफाइड, अप्रॉक्स मान सकते हैं हम 650। अब हम बात करेंगे कि मसल्स किस किस टाइप्स का होता है। तो सबसे पहले मसल्स की अगर बात करें टाइप्स ऑफ मसल्स का, तो ये सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। टाइप्स ऑफ मसल, पहला जो हमारा होगा वो होगा स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। स्केलेटल मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स हम किसे बोलते हैं? जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मीन्स स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मांसपेशी। तो दूसरा हमारा क्या होगा? स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री। साथ में आप लिख लीजिएगा इसके नीचे अनैक्षिक मसल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा होगा कार्डियक मसल, इसको हम हिंदी में भी कार्डियक मसल्स ही पढ़ते हैं और इसको हम अनैक्षिक लिख लेंगे। सभी को अपना कॉपी में लिख लीजिएगा, अनैक्षिक मसल्स
ठीक है, अब ये तीनों मसल्स को हम अच्छे से डिटेल में कवर कर लेते हैं और फिर हम आगे जो कुछ मसल्स का और टॉपिक बचेगा उसको कवर कर लेंगे और फिर हम स्केलेटल सिस्टम पे आज चलेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक कौन सा होगा अगर हम बात करें तो मसल्स में? तो पहला हमारा था वॉलेंट्री मसल्स और स्केलेटल मसल्स। इसको हम कंकाल मांसपेशी भी बोलते हैं या फिर स्वैच्छिक मांसपेशी। कंकाल मांसपेशी, ठीक है, या स्वैच्छिक, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल और स्केलेटल मसल्स दोनों एक ही मसल्स है, बस नाम अलग अलग है। जैसे कि आपका घर का नाम और बाहर का नाम अलग अलग हो जाता है, किसी का चिंटू घर में और बाहर में राहुल हो गया, राज हो गया, उसी टाइप्स का इसका दो नाम होता है। तो इसको हम बोलते क्या है वॉलेंट्री मसल्स को? स्वैच्छिक मसल, मतलब जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे आपको क्वेश्चंस आ जाए कि अगर बच्चे से हम पूछते हैं 3 फिंगर को अपना को उठाओ, तो सिर्फ 3 फिंगर को दिखाता है, 3 फिंगर को मोड़ सकता है, 2 फिंगर को मोड़ा हुआ है, 3 फिंगर को दिखा रहा है। तो वहां पे वो अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है, जब मर्जी जब खोल रहा है, मुट्ठी बंद कर रहा है, जब चाहे हाथ को इस तरह घुमाए, इस तरह घुमाए, जैसे मर्जी होता है वैसे घुमा सकता है, जैसे मर्जी होता है वैसे वो चल सकता है। अपने दिमाग के बदौलत कुछ भी कर सकता है, जिसको चाहे उसको मार सकता है। ये सब पे कंट्रोल किसका है? हम सब का। हम सब मुट्ठी बांधना चाहें मुट्ठी बांध रहे हैं, खोलना चाहें तो खोल रहे हैं, एक काउंट करें तो एक हो रहा है, 2 काउंट करें 2 काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है? हम अपने मर्जी के मुताबिक कंट्रोल करते हैं। हम जिस मसल्स को भी, जिस मांसपेशी को भी हम अपने मर्जी के मुताबिक उसको कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉलेंट्री मसल्स या स्केलेटल मसल्स। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल बाय सेल्फ, जिसको हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, और दूसरा जिससे हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि ये थकता बहुत ही जल्दी। मीन्स बहुत जल्दी थकता है ये। थकता क्या है? बहुत जल्दी, जिस कारण से इसको ज्यादा एनर्जी देने का जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे मसल्स पे, जिसका नाम होगा इनवॉलेंट्री। जिसका नाम क्या होगा? इनवॉलेंट्री और स्मूथ मसल्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स को? इनवॉलेंट्री मसल्स होता क्या है और स्मूथ मसल्स? तो इनवॉलेंट्री मसल्स और स्मूथ मसल्स हम उस मसल्स को बोलते हैं, मींस अनैच्छिक मसल्स। अनैच्छिक मसल्स, इसको हम किसको बोलते हैं? जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे कि हम सब सांस ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? अपनी मर्जी के मुताबिक तो सांस नहीं ले रहे हैं, जब मर्जी होता है लेते हैं, जब मर्जी बंद कर देते हैं। तो ये क्या, इस पे कंट्रोल हमारा नहीं है। हमारे पेट में जब खाना हम सब खाते हैं, तो खाना के साथ क्या हो रहा है हमारे पेट में, इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं कि अंदर में कैसे टूटेगा, नहीं टूटता है, क्या होता है, नहीं होता है, कब तोड़ना है, नहीं तोड़ना है,
अगर ऐसा है कि हम खाना खा लिए, हम सोचते हैं 4 दिन बाद हम इसको तोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। जब टूटना होगा तभी टूटेगा। आप उस पर कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उस पर नियंत्रण कर ही नहीं सकते। ब्लड हमारा सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट हमारा पंप कर रहा है ब्लड को, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। कौन सा रिएक्शन हमारी बॉडी में कहां पे हो रहा है, इस पे कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। इंटरनल ऑर्गन जितना भी होता है उस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो सब क्या होगा? इनवॉलेंटरी। जिस पे हम कंट्रोल नहीं करेंगे वो होगा हमारा अनैच्छिक मसल्स। डू नॉट कंट्रोल बाय सेल्फ। जिसे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम बात करेंगे कार्डियक मसल्स का। कार्डियक मसल्स होता क्या है और कहां पे प्रेजेंट होता है, इस सम का देख लेंगे हम सब लास्ट में एग्जांपल कि सारा मसल्स कहां प्रेजेंट है, सबका एग्जांपल के रूप में। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट। हृदय में प्रेजेंट है या दिल में प्रेजेंट? ये जो मसल्स है कार्डियक मसल्स, ये कभी नहीं थकता है, आजीवन चलता रहता है। नेवर फैटिग। क्या बोल सकते हैं हम इसे? कभी नहीं थकता है। जैसे हम हार्ट का बात कर लें तो हमारा हार्ट कभी है क्या बचपन से भी बीच में कभी स्टॉप हो जाता है? ऐसा नहीं। अगर बीच में कभी स्टॉप कर जाएगा तो मीन्स जिसका स्टॉप करेगा उसका कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, किसी का स्टॉप होता है, जब स्टॉप होना होता है मीन्स जब उसका डेथ होना होता है तभी स्टॉप होता है। तो इसका ये खासियत है कि हमेशा बीट करते रहता है। खुद सोच सकते हैं 1 मिनट में जब 72 बार धड़कता है, तो हम आपको काउंट करके बताए थे कि एक दिन में कितना धड़कता है, लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स धड़क रहा था। तो सोच सकते हैं एक दिन में अगर 1 लाख धड़कता है तो 365 दिन में 365 लाख। और अगर आपका 25 साल है या 20 साल है, 18 साल है या किसी का 70 साल है, सोच सकते हैं कंटिन्यूसली तब तक धड़कता ही है, कभी बीच में बंद नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये कभी थकता नहीं। और इसका एग्जाम्पल का अगर हम बात करें तो क्या है हमारा एग्जाम्पल? हार्ट होगा। हम वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स का एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल ऑफ वॉलेंट्री वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। मीन्स ये है स्वैच्छिक, ये है अनैच्छिक। जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो इसमें हम लिखेंगे। तो इसको में हम क्या लिख सकते हैं? हैंड, लेग, और कुछ बता सकते हैं? चलिए इतना ही लिखते हैं। आप सब सोच के लिखिए अपने कॉपी में। अगर मैं ही सारा लिखूंगा तो सोचने का टाइम फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक। तो इसका एग्जाम्पल मीन्स इंटरनल ऑर्गन होगा। इंटरनल ऑर्गन में अब क्या क्या होगा वो हम अब देखेंगे। सबसे पहला लीवर, हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड, स्टोमैक, पैनक्रियाज, लंग्स, किडनी। हिंदी में अगर बात करें तो यकृत, पेट, अग्न्याशय, फेफड़ा, गुर्दा। तो ये हमारा है एग्जाम्पल्स जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2 मैं लिख दिया हूं, बाकी आप खुद से लिखिएगा।
और इनवॉलेंट्री मीन्स जिसमें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, एनेक्सिक मसल्स। उसमें सबसे क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन मीन्स जो हमारे अंदर का ऑर्गन है जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म करता है, जैसे कि लीवर में कौन सा रिएक्शन होगा हमें नहीं पता, स्टोमैक पेट में क्या क्या खाना कैसे तोड़ना है नहीं तोड़ना है वही जानेगा, पैंक्रियाज में कैसे एंजाइम बन रहा है, इंसुलिन फॉर्मेशन हो रहा है, उससे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। फेफड़ा कब ऑक्सीजन लेगा कब CO2 छोड़ेगा इस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। किडनी कब यूरिन को बाहर निकालना है नहीं निकालना सब इसके मर्जी पे होता है। मीन्स ये सबको कंट्रोल कौन करेगा, इनवॉलेंट्री मसल्स। अब हम बात करेंगे इतना सारा इनवॉलेंट्री मसल्स है, इतना इंटरनल ऑर्गन्स है, तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में कुछ तो पार्ट होगा जो कंट्रोल कर रहा होगा इन सभी को, जो उसके मर्जी के मुताबिक ये सबका मूवमेंट हो। जैसे हमारी मर्जी के मुताबिक हाथ और पैर हम मूव कर रहे थे, बाकी जो एग्जांपल बचा आप खुद से कवर करें। और ये सब जो इंटरनल ऑर्गन्स था इसको भी तो कोई ऑर्डर दे रहा होगा क्या करना है नहीं करना है अपने मर्जी के मुताबिक। मतलब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल खुला है, छूट मिला हुआ है इसको, जो रिएक्शन करना है कर दो, पॉइजन आने हमारी बॉडी में बना दो, ऐसा तो नहीं है। तो इसको भी कोई कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन का पार्ट है वो, तो उसका नाम होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। क्या नाम होगा, मेडुला मेडुला ऑब्लंगाटा। हमारे बॉडी का जितना भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होता है, कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे कि हम अगर किसी गर्म चीज को टच करते हैं तो हाथ जो हटाते हैं, जो आग में हाथ जाता है तब हटाते हैं, या ज्यादा ठंडा लगने लगता है तब हाथ को हटाते हैं बर्फ को छूने के बाद, या चाहे जब कोई मारे तब हम बचते हैं। कोई भी इनवॉलेंट्री एक्शन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, सांस ले रहे हैं, स्वेटिंग हो रहा है, कुछ भी इनवॉलेंट्री हो रहा है जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है, वो सब कंट्रोल ये करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। ऑल इनवॉलेंट्री एक्शन are controlled by सभी अनैच्छिक कार्य यही करता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी रिपीट हो चुका है मेडुला ऑब्लंगाटा का। इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल कौन करता है, इनवॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल कौन करता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, मेडुला ऑब्लंगाटा, ना सेरिब्रम ना सेरिबेलम, हमारा आंसर क्या होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। इसको हम बहुत सारे वर्ड्स में छोटी दिमाग भी बोलते हैं, जैसे क्रांतिवीर मूवी है शायद नाना पाटेकर का, जिसमें कि रोल किया है कि यहाँ पे क्या बोलता है, छोटा दिमाग है। छोटा दिमाग इसी को बोला जाता है, इसका नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगाटा। अब आई मसल्स का हम बात करते हैं। आई मसल्स को कंट्रोल्ड बाय 6 मसल्स। हमारा आंख का जो मूवमेंट होता है, आई मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय टोटली 6 मसल। हमारा आंख जो मूव कर रहा है, ये आंख बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, और भी कोई मूवमेंट जो आंख में हो रहा है, वो सब किसके बदौलत हो रहा है, ये 6 मसल्स की बदौलत होता है। यहां पे 6 मसल्स फंक्शनल है। आंख का मूवमेंट 6 मांसपेशी द्वारा होता है। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक होगा प्रोटीन फाउंड इन मसल्स। मसल्स को मूव करने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी यूटिलाइज हो रहा हो, कुछ प्रोटीन यूटिलाइज होता हो, तब हम देखेंगे मसल्स को मूव करने में कौन कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है। प्रोटीन which present in
ये प्रेजेंट है प्लस एंटी प्रेजेंट इन मसल्स। तो सबसे पहला प्रोटीन जो है वो एक्टिन है, दूसरा जो है मायोसिन, और तीसरा जो है काफी इंपॉर्टेंट है मायोग्लोबिन। एक्टिन, मायोसिन और मायोग्लोबिन। तो एक्टिन और मायोसिन जब हम सब, जैसे हमारा हार्ट का बात कर लें, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है एक बार एक्सपेंड करता है, मीन्स एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है। जैसे कि हम हार्ट का बात कर रहे हैं, तो हार्ट के जैसा ही हमारा क्या होता है, तो फूड पाइप में जब मूवमेंट हो रहा था, जब फूड पाइप खाना लेके हमारे स्टोमक तक जा रहा था, तो वहां भी क्या हो रहा था, एक बार एक्सपेंशन हो रहा था, दूसरा बार कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, तब खाना नीचे मूव कर रहा था। तो उसी तरह ठीक हमारे पैर जब उठता है, जब हमारा पैर उठता है, मान लेते हैं ये हमारा पैर है, तो ये मसल्स जब एक बार फैलता है, तब हम जब उठाते हैं तब ये मसल्स फैल जाता है, और जैसे ही हम पैर को सीधा करते हैं नेक्स्ट कदम के लिए, तो ये सिकुड़ जाता है। मींस एक्सपेंशन यहां पे भी होता है और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हमारा थाई रीजन है, ये हमारा ये पैर जो नीचे वाला पोर्शन है उसका हम बात कर रहे हैं। जब हम फोल्ड करते हैं चलने के लिए, जब उठाते हैं तो ये क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और जब हम सीधा चलते हैं फिर दूसरे कदम के लिए, तो ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तभी ये मसल्स रिलैक्स करता है और फिर इस एनर्जी यूटिलाइज करके फिर दोबारा नेक्स्ट स्टेप लेता है। तो ये किसके बदौलत हो रहा है, तो ये जो एक्टिन और मायोसिन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि सिकुड़ने में मदद करता है मसल्स को। सिकुड़ने में मदद करता है मींस रिलैक्स करने में मदद करता है। ठीक है, और मायोग्लोबिन क्या है, तो मायोग्लोबिन हमारा ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट है। क्या है, ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट। मींस जब हमारा मसल्स रिलैक्स करता है, मींस कॉन्ट्रैक्ट जब करता है, तो मींस अभी जस्ट एनर्जी यूटिलाइज किया है, चलने में खर्च किया है, तुरंत इसको ऑक्सीजन चाहिए। तो मायोग्लोबिन जो है इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। जिस तरह हमारे आरबीसी में हेमोग्लोबिन है, उसी तरह मसल्स में मायोग्लोबिन होता है, और इसका भी रेड पिगमेंट होता है। इसका दूसरा नाम सार्कोप्लाज्म भी है, सार्कोप्लाज्म। जिस तरह हेमोग्लोबिन का रेड पिगमेंट था, इसका भी रेड पिगमेंट है, और इसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करेगा। आप मायोग्लोबिन सिंपली याद रखिए, ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट है। मींस जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके पास एनर्जी नहीं होगा, तो ये उसको तुरंत ऑक्सीजन देगा और एनर्जी में वो कन्वर्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन होगा मींस वहां एनर्जी भी होगा। यहां पहले से जो इसके पास एनर्जी होगा मसल्स में, चलने में तो खर्च कर दिया एक स्टेप लेने में, या भी ये मसल थक चुका है, इसको ऑक्सीजन फिर से चाहिए, तो ये स्टोर करके पहले से रखा हुआ है मायोग्लोबिन। वो जैसे ही रिलैक्स करेगा उसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, फिर वो तब नेक्स्ट स्टेप बढ़ाने में मदद करेगा। तो मायोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट। मायोग्लोबिन का प्रेजेंट क्या होता है, आयरन, और इसका पिगमेंट क्या है, रेड। अब हम बात करेंगे टेंडन और लिगामेंट। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। ये हम याद रखेंगे दो तरीके से, टीएमबी और एलबीबी। सोचिए थोड़ा, तब तक मैं इरेज कर लेता हूं। ये क्या हो सकता है, एलबीबी। एलएलबी होता तो हम समझ जाते कि कोई वकालत करने चले जाते, और टीएमबी होता तो टीएमबी रहता तो कोई अलग बात है, यहां टीएमबी है। तो टीएमबी क्या है, तो याद करने का तरीका है जो मैं हमेशा आप सबको बताता हूं शॉर्ट करके, टीएमबी। ये है टेंडन और ये है मसल्स और ये बोन। और हम इसका बात करें तो ये क्या है, लिगामेंट, और ये बोन, और ये बी से भी बोन।
तो समझ में सभी को आ रहा होगा। अगर कोई पहले बायो ध्यान से पढ़े होंगे तो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेसिक से स्टार्ट किए हैं, हम सब कुछ जानेंगे। टेंडन हम उसको बोलते हैं जो मसल्स और बोन को जोड़ता है, और लिगामेंट हम उसको बोलते हैं जो बोन और बोन को ज्वाइन करता है। तो टीएमबी टेंडन, मसल्स और बोन, और हम एलबीबी लिगामेंट बोन बोन। मींस लिगामेंट क्या है, बोन और बोन को जोड़ेगा, टेंडन किसको जोड़ेगा, मसल्स और बोन को। ठीक है, ये दोनों साथ में वर्क करके हमारे बॉडी को मूवमेंट में हेल्प में मदद करता है। अगर ये दोनों ऐसा नहीं होता कि ये सब एक साथ फंक्शन नहीं होता तो हमारा बॉडी मूवमेंट के लायक नहीं होता। तो मसल्स का पार्ट हमारा यहीं तक था। अब हम स्टार्ट करेंगे स्केलेटल सिस्टम। तो चलिए अब चलते हैं अपने स्केलेटल सिस्टम पे, मींस कंकाल तंत्र पे। स्केलेटल सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र। तो स्केलेटल सिस्टम सबसे पहले हम बात करें तो है क्या। तो स्केलेटल सिस्टम एक कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे बॉडी को कनेक्ट करने में मदद करता है, मींस जोड़ के रखने में मदद करता है। समझ रहे होंगे, स्केलेटल सिस्टम हम सबको फ्रेमवर्क देता है, इसी के बदौलत हम सब खड़े हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। अगर ये नहीं होता तो लाइफ काफी डिफिकल्ट होता। तो ऐसा होता है कि हम सभी जैसे एल्गी या फिर और भी ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, जैसे उसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है बॉडी का, उसी टाइप का हमारा भी होता, मसल्स पड़ा रहता कहीं भी, मसल्स से ही हम सब मूव करते। तो ठीक है, उतना अगर हम बात करें तो उतना एडवांस नहीं होता हमारा बॉडी, और बिल्कुल हम सब मूवमेंट नहीं कर पाते, ना के बराबर होता। और स्केलेटल सिस्टम क्या है, स्टडी ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो इसके स्टडी को हम सब ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। तो अगर टोटल बात करें हमारे बॉडी में कितना बोन होता है, तो एडल्ट का बात करें तो टोटल 206 हड्डी होता है। और अगर हम इन्फेंट का बात करें, मीन्स नवजात बच्चे का, तो उसके बॉडी में टोटल 300 होता है, 300 बोन। क्योंकि बच्चा का अगर सारा हड्डी अगर जुड़ा होगा तो उसको पाश्चराइजेशन में, मीन्स जब मां के वंब से जब बाहर आएगा तो उसे काफी दिक्कत होता है जब कोख से बाहर आता है। उसीलिए से उसका हड्डी जो होता है बहुत सारा जुड़ा हुआ नहीं होता है, जो छोटे छोटे टुकड़े में होता है, जिस कारण से नंबर ज्यादा होता है और फिर बाद में जुड़ के बड़ा बड़ा बोन को फॉर्मेशन करता है। तो बड़े में वयस्क में कितना होता है 206, और नवजात में कितना होता है 300। अगर सबसे बड़ी हड्डी का बात करें तो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, सबसे लंबा हड्डी हमारे शरीर का, तो इसका बात करें तो ये होगा फीमर, जो कि प्रेजेंट कहां है हमारे थाई में, मीन्स जंघा के रीजन में प्रेजेंट है। वही हमारा शरीर का सबसे बड़ा हड्डी है, सबसे लंबा हड्डी। अगर हम बात करें सबसे छोटे हड्डी का, तो सबसे छोटा हड्डी कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटा हड्डी। तो ये स्टेप्स है जो कि हमारे मिडिल ईयर में प्रेजेंट है, यही हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी है। और ये प्रेजेंट कहां है, ईयर भी हम बोल सकते हैं या मिडिल ईयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे हड्डी टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है टोटली, टाइप्स ऑफ बोन। तो टाइप्स ऑफ बोन का बात करें, हड्डी का बात करें, हड्डी कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। क्या होता है, एक्सियल और
अपेंडिकुलर। तो दोनों में क्या अंतर है? एक को हम क्या बोलेंगे? अक्षीय कंकाल, और दूसरे को क्या बोलेंगे? उपबंधी कंकाल। अक्षीय कंकाल, और इसको हम क्या बोलेंगे? उपबंधी कंकाल। दोनों का हम डिफरेंस अब देखेंगे, और दोनों में कितना हड्डी प्रेजेंट होता है हम वो भी देखें। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट्स होगा बस हम उसका हड्डी देखेंगे, और बाकी को स्किप कर देंगे। सारे हड्डी को देखने का कोई जरूरत नहीं होता है। तो सबसे पहले एक्सियल का हम देखते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं अक्षीय। अक्षीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल क्या होता है? तो बोन में सभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बोन क्या है नहीं है। कहीं पे आपको मिलेगा एक्सिस पे रहता है, कहीं मिलेगा आपको मतलब अजीब अजीब आंसर्स आपको मिल सकता है इसके बारे में। बट हम इसको सिंपली मेथड में देखेंगे कि एक्सियल क्या होता है और एपेंडिकुलर क्या होता है, विदाउट कोई कंफ्यूजन के। जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, जो भी बोन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सियल। विच छोड़ते हैं जो भी हड्डी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगा, मतलब सुरक्षित करेगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? एक्सियल स्केलेटन। तो टोटल एक्सियल स्केलेटन होता कितना है? मींस अक्षीय कंकाल तो 80 होता है। इसमें हमारा प्रेजेंट होता है स्कल, जिसमें कि 29 प्रेजेंट होता है। तो स्कल में सबसे पहले क्या आएगा? क्रेनियम। जो ये ब्रेन का ऊपर का पार्ट है, ये जो स्कल का ऊपर का पार्ट है, उसे हम क्रेनियम बोलते हैं, जो कि 8 है। फेस में 14 है, ईयर में 6 है, ठीक है। और एक जो हमारा प्रेजेंट होगा वो हायोइड होगा, उसे भी हम लिख लेते हैं। तो हायोइड में कितना प्रेजेंट है? 1 है। कंठ हम इसे बोल सकते हैं, इसे हम कान बोल सकते हैं। 3+3 का फॉर्मूला में यहां प्रेजेंट होगा। और फेस को हम सभी जानते हैं, चेहरा बोल सकते हैं, क्रेनियम को कपाल बोल सकते हैं, और इसे खोपड़ी बोल सकते हैं। तो टोटल कितना प्रेजेंट है? एक्सियल में 80 प्रेजेंट है, जिसमें कि स्कल में 29 प्रेजेंट है, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। और खोपड़ी में कितना प्रेजेंट है? 29 प्रेजेंट है, जिसमें कि 8 है कपाल में। ये है चेहरा जिससे बना है, और ये कान 6 है टोटल। तो कान में 3 और इधर 3, 3 दोनों कान में होगा, और एक हायोइड, ये जिसका बना हुआ वो भी हमारा एक्सियल स्केलेटल का बना हुआ है, ठीक है। अब जो होगा वो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होगा। स्कल सभी कोई लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे हो तो स्टॉप करके लिख लीजिए, बैक करके। वर्टिब्रल कॉलम, तो इसमें 26 प्रेजेंट होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम होता क्या है वो हम देखेंगे जो हमारे चैप्टर आगे बढ़ेगा, या फिर हम मास्टर कोर्स में देख लेंगे। सिंपली हम वर्टिब्रल कॉलम को जान सकते हैं। ये जो वर्टिब्री है, पीछे का जो बैकबोन हम जिसको बोल सकते हैं, ये जो लाइनिंग होता है उसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। उसमें टोटल कितने हड्डी से बना हुआ है? 26 हड्डी का बना हुआ है। और हम बात करेंगे रिब्स, और रिब्स में कितना प्रेजेंट है? 12। और स्टेर्नम जो रिब्स को जोड़ता है वो है 1। अब हम बात करते हैं ये एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल है या नहीं। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम हमारे बहुत प्रकार का नस प्रेजेंट है, या ब्रेन का सेल्स प्रेजेंट होता है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है वर्टिब्रल कॉलम।
जो कि टोटल हड्डी कितने से बना है, 26 से बना है। रीब्स जो हमारा पसली है, ये हमारा 2-3 ऑर्गनों को प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे पहला हार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो कि हमारे पूरे बॉडी को रन करता है, जिसमें कि ब्लड मेन कंटेंट है, उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है। फेफड़ा जिससे कि हम सांस ले रहे हैं, दूसरा। तीसरा स्प्लीन, चौथा थोड़ा मोरा लीवर को भी कवर करता है। तो टोटल कितना ऑर्गन कवर कर रहा है, 4 को। तो इंटरनल ऑर्गन को कवर कर रहा है। और इसमें कितना हड्डी होता है, 12। अस्टेर्नम जो कि ये होता है, जो कि जोड़ने में मदद कर रहा है। किसको जोड़ने में मदद कर रहा है, रिब को, एज को जोड़ने में मदद कर रहा है। तो यही हमारा एक्सियल स्केलेटन का जो इंपॉर्टेंट हड्डी था उसको हम कवर कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो अपेंडिकुलर बोन होगा, जिसको कि उबंधी हड्डी बोल सकते हैं। अपेंडिकुलर बोन, उबंधी कंकाल। तो इसमें कौन कौन सा बोन होगा तो वो हम देखेंगे, या फिर पहले हम देख लेते हैं ये होता क्या है, ये करता क्या। उसमें तो हम देखें तो जो प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, उसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन, मींस अक्षीय कंकाल। तो अपेंडिकुलर जिसको हम उबंधी कंकाल बोलते हैं, तो वो क्या है, तो उबंधी कंकाल हम उस कंकाल को बोल सकते हैं जो कि हमारे बॉडी को मूवमेंट करवाने में मदद करता हो। हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी। मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो इसमें टोटल हड्डी अब कितना होगा, 126, जिसमें कि हमारा सबसे पहले बांट लेते हैं हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब। फोर लिम्ब में हमारा हैंड आ जाएगा, दोनों आर्म। तो आर्म हमारे बॉडी में कितना है, 2 है, 2 इंटू, तो एक आर्म में हमारा 30 हड्डी होता है। तो क्या होगा, टोटल 60 हो जाएगा। और हाइंड लिम्ब में भी हमारा लेग आएगा, तो इसमें क्या होगा, 2, और इसमें भी कितना हड्डी प्रेजेंट है, एक में 30, तो टोटल 60। तो 60 120 तो हमारा यही हो गया। अब हमारा बच्चा जो मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है वो है पेक्टोरल गर्डर, और होगा हमारा पेल्विक गर्डर। दूसरा पेल्विक गर्डल। आपको एग्जाम में इसमें हिंदी नहीं आएगा, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। पेक्टोरल गर्डल में कितना मींस हड्डी प्रेजेंट होता है, तो पेक्टोरल गर्डल में टोटल 4 हड्डी प्रेजेंट होता है, पेल्विक में 2। तो आप काउंट कर लीजिए, टोटल हमारे बॉडी में 206 हड्डी होता है, वो 206 हड्डी पूरा हो रहा है। 60 60 120, 4 122, सॉरी 124 और 2 126, ये हमारा मैच किया। और हम वहां बताए थे कि हमारा एक्सियल स्केलेटल में कितना हो रहा था, 80, जो कि अक्षीय कंकाल था। तो टोटल कितना हो गया हमारा, 206। तो बोन का हमारा टॉपिक यहीं तक था, जो कि बोन्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारा हमेशा लेटेस्ट टॉपिक मिलता रहेगा हमारे चैनल का, डिफरेंट सब्जेक्ट का। उसीलिए से बेल को हमेशा दबाते रहिए। जो भी तक ना दबाए हो वहां पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, बेल पे क्लिक करके। और जो भी तक सब्सक्राइब ना किए हो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर लाइक कीजिए। और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, जिन्हें भी जरूरत हो उन्हें बताइए कि YT पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट लाया है RRB NTPC के लिए फुल कोर्स, और साथ में डाउट सॉल्विंग सेशन भी है, क्विक पॉइंट्स भी है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हमारा जो टॉपिक वो नर्वस सिस्टम होगा। तो धन्यवाद।